हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में हम क्या तैयारी कर रहे हैं, जो हम तैयारी कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ एंड देयर रोल्स। यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के और उसके रोल्स क्या हैं। यानी कि आपको जो लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस टॉपिक्स में, यानी कि इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप लाइब्रेरी में जाते हो। इसलिए ये जो यूनिट है वो डाली गई है। इसके रोल क्या है प्रोफेशनल, यानी कि आपको पहले प्रोफेशनल इथिक्स समझा दिया, यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स समझ गए। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में समझ जाया होगा कि एक तरह से टर्म, यानी कि एक व्यवसाय में एक पूरी के पूरी एसोसिएशन के रूप में, एक मेंबरशिप के रूप में आपको एक पूरे संस्थान के रूप में कार्य करने पड़े और उसके क्या क्या रोल होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसको बेहतर तरीके से चला सको। ये आती हैं इसमें सारी की सारी चीज़ें। यानी कि सबसे पहले आती है कि उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में आप मानोगे किसे, भाई एसोसिएशन के रूप में आप मान के चलोगे। जब प्रोफेशनल एसोसिएशन के लेके चलोगे तो एक तरह से ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जो किसी भी बेहतर, यानी कि किसी भी टर्म को लेकर ना चले, एक यूनिवर्सल टर्म को लेकर चले। यानी कि एक पूरे के पूरे, जैसे आपने मान के चलते हैं कि जैसे लेके चलते हैं, अगर हम मान के चले कि हर जगह आपकी लाइब्रेरी में क्या होता है, सभी जगह लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग सिस्टम होता है, यानी कैटलॉगिंग सिस्टम यूज़ होता है, एक प्रोफेशनल तौर पर यूज़ होता है। फिर दूसरा क्या है, हर एक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होगा, जूनियर लाइब्रेरियन होगा, और उसको यानी कि बुक प्रोवाइड करने के लिए आपका क्या होगा, एक अगर कोई बड़ी लाइब्रेरी होगी तो वो लाइब्रेरियन होगा, तो उसे किताब को एक स्लिप में नाम लिख के उसका ऑथर लिख कर देनी होती है और वो आपको दे देता है, यानी कि ढूंढ कर आपको देता है, नहीं तो आप जाकर खुद देख लें, इस तरह का होता है। तो यानी कि वो सभी जगह पूरी की पूरी एक तरह से चल जाएगा। और एसोसिएशन बनाई इसलिए जाती है कि सभी काम सुव्यवस्थित रूप से चलते रहें, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन इसलिए बनाई जाती हैं, याद रखना, लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाई इसलिए जाती है क्योंकि सभी काम, यानी कि लाइब्रेरी को सही तरह, यानी कि सही तरह चला जा सके। कोई क्या व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति लिख देते हैं, व्यक्ति ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सके, समय की बर्बादी ना हो। फिर आगे क्या आएगा, संसाधनों का सही उपयोग हो। आगे क्या आएगा बताइए, जो एसोसिएशन में आई जाती है, आप क्या देख के चलते हो, लाइब्रेरी सही तरह चले। और क्या होगा बताओ आप ही, जब आप एसोसिएशन बना रहे हो, भाई आप अपना बिजनेस खोल रहे हो तो क्या करोगे, वो यानी कि मैंने कहा था कि आपको जब भी किसी भी चीज़ को ध्यान करना, अब लाइब्रेरी में आपको एक चीज़ ध्यान करना, जो SR रंगनाथन के 5 नियम, पाँचों नियम याद कर लो। हर क्वेश्चन में आपको उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि उन्हीं से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यानी कि 5 नियम जो हैं, पाँचों नियम में आखिरी जो नियम क्या कहता है, वर्धनशील संस्था, और वही हमारा आपको क्या करना है, एक तरह से लाइब्रेरी एसोसिएशन को बढ़ाने की बात करता है। यानी कि वही अब आते हैं उसके रूल्स के बारे में। देखो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा की चीज़ें मैं आपको लेके नहीं चलूँगा कि आपको कहूँ कि ये बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, लंबी कहानी लेकर चलो। भाई कहानी बनाने में हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कहानी बनाने में आपको बहुत तगड़ी कहानी सुना भी दूँगा मैं,
लाइब्रेरी से रिलेटेड कहानी सुना दूंगा, लाइब्रेरी के आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज में कुछ चीज़ डालो, ये सब जब आपका आना ही नहीं है। देखो सीधी बात मैं कहूँ, औरों की तरह मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें क्या करना है, LA ILA FID या स्लैक पिस्लैक जो पढ़ने हैं उसके टर्म्स के बारे में, यानी उनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको उसके बारे में उस टॉपिक को मैं अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपको आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, और जब आप लाइब्रेरी में काम करोगे तो उस हिसाब से यानी कि ये यूनिट लगाई गई है, तो इसलिए आपको एक तरह से समझने वाली यूनिट है ये, ठीक है। फिर आता है इसके रोल्स, यानी कि इसके रोल्स क्या हैं। रोल्स आपको यानी सारी चीज़ तो आपको कहानी बताई दी, भाई रोल क्या है कि लाइब्रेरी को बिल्कुल एक अच्छे संस्थान के रूप में लेके चलना, सभी को उसके ज्ञान तक ज्ञान प्रदान करना, सभी को उसके यानी कि लाइब्रेरी से जोड़ना, लाइब्रेरी से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और लाइब्रेरी में उस यानी कि लाइब्रेरी को ग्रो करना है, यानी कि GRO ग्रोथ बढ़ानी है। फिर क्या करना है, लाइब्रेरी में जो व्यक्ति आ रहा है उसको यानी कि उस चीज़ों के लिए प्रेरित करना है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये सब चीज़ें आपकी इसका रोल है, ठीक है। एक तरह से इसका रोल है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ठीक है। यानी कि प्रोफेशनल यानी कि आप ये मान के चलो, आप कहते हो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक है कार मैकेनिक, यानी कि कार है आपकी, और आप लेके गए एक दुकान पर, यानी कि कार ठीक करने वाले की दुकान पर लेके गए, ठीक है। उसे एक भी यानी कि उसके पास ना तो आपका डिप्लोमा है, ना वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ना मास्टर्स है, पर अगर उसने एक बार जो देख लिया कार में यहाँ पर कमी है, यानी कार के नीचे इतनी सी कमी, छोटी सी कमी है, उसे चुटकियों में सॉल्व कर दी। अब एक बंदा है पढ़ा लिखा और उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर सबके बारे में पता है, पर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो क्या कहोगे, यानी कि प्रोफेशनली नॉलेज नहीं है। तो प्रोफेशनली नॉलेज के बारे में क्या कहोगे, जब उसे पूरा काम ही नहीं आता। आज के टाइम पर आप गूगल में, और या फिर मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी कौन कौन सी, गूगल है, अमेज़ॉन है, और ये आपकी SpaceX है, ये क्या आपको ऐसे रख लेते हैं, डिग्री होल्डर इनके पास बहुत है, डिग्री होल्डर के हिसाब से नहीं रखते, ये रखते हैं आपकी कैपेबिलिटी, आपको कितना आता है। यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग के बेस पर जा रहे हो यहाँ पर गूगल में, तो प्रोग्रामिंग में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे, तब आपको रखेंगे। उन्हें डिग्री से मतलब ही नहीं है, चाहे आप एक भी अक्षर ना पढ़े हो, आपकी डिग्री से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है। अब जैसे SpaceX में अभी एक बच्चा, यानी कि बच्चा क्या, वो मान के चलो कम ही एज में भर्ती हुआ बच्चा ही है, वो सबको बीट करके क्या नाम चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसके पास स्किल्स थी। और वही सब चीज़ें काम आती हैं यहाँ पर प्रोफेशनल इथिक्स, यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन में जब आपके रोल्स प्ले होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी, जब आप लाइब्रेरी में जाओगे, धीरे धीरे आप काम करोगे, 6 महीने में अगर आपने लगन से काम करा, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।